बात कहेगी वो हक। अच्छा मैं इसके एग्जाम्पल दे दूं बच्चों को समझाने के लिए, जमीन साकिन है या नहीं, फिर मैं आता हूँ फर्ज मुबीन के ऊपर। आपने वाकया तो सुने हैं, नबी वसल्लम की मौज़ात सुने हैं, मैं एक वाकया बता रहा हूँ, उसको समझने की कोशिश कीजिए। वाकया यह है कि नबी करीम वसल्लम के साथ मौला अली भी थे रज़ी अल्लाह अन्हु, और एक मुकाम पर आपने नमाज पढ़ लिया सर की, मौला अली ने नहीं पढ़ी थी। मौला अली के रान पर आप सर रखकर आराम फरमा रहे थे, इतने में सूरज डूब गया। सब जानते हैं ना वाकये को, हुजूर ने सूरज को दोबारा निकाला। अब इस चीज को साइंटिफिक में समझा रहा हूं, अगर बच्चे समझ लें। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या साइंटिस्ट नहीं है? उसमें तो कोई शक ही नहीं। साइंटिस्ट तो हम पे बहुत छोटी चीज है यार, वो इससे बहुत बड़ी चीज है। लेकिन मैं बच्चों को समझाने के लिए ये बताओ तो साइंटिस्ट क्या साइंटिस्ट, देखिए जब वो यहाँ खड़े हुए हैं और सूरज डूब गया, नजर नहीं आ रहा, बिल्कुल ठीक है ना, राइट। अब उन्होंने रिमोट कंट्रोल देखिएगा, रिमोट तो आज याद हुआ है ना, मेरे आका की उंगलियां देखिए आप, उन्होंने रिमोट से सुबह लाए। तो ही हैज कंट्रोलिंग पावर ऑफ सन, कंट्रोलिंग पावर ऑफ सन इंपॉर्टेंट ये है। उस वक्त जो चीज मूव कर रही होती है उसको टू और फ्रो कर सकते हैं। एग्जैक्टली मैं यही कहना चाह रहा था, ठीक है, यही कहना। तो अगर नबी के वसल्लम ये जानते होते कि नहीं जमीन हरकत कर रही है, सूरज साकिन है, तो हुजूर जमीन को इशारा करते, जमीन टेढ़ी हो जाती, सूरज नजर आ जाता। फिर बहुत ही जबरदस्त लॉजिक इस लिहाज से कि जो चीज मूव कर रही है उसको ही रोका जाता है या उसको ही आगे बढ़ाया जाता है। होती है बिल्कुल। और हो नहीं जाता, बच्चों के साथ मौजूद है कंट्रोल, देख लें जाकर वो क्या कर रहे हैं। बच्चे इस किताब को आगे पीछे नहीं कर सकेंगे। तो अब ये बच्चों को समझा रहा हूं कि देखो हुजूर का अमल क्या है, कि हुजूर ने एक तो रिमोट कंट्रोल, एक बात आई, दूसरी बात है कि सूरज क्योंकि डूब रहा था तो डूबे हुए को निकालना, ये क्या हुआ, ये हुआ कि सूरज मूव कर रहा है। तो उसके बाद फिर जब नमाज पढ़ ली फिर इशारा कर रहे नीचे जाने का। ये जमीन को भी यूं कर सकते थे, जमीन हो जाती तो भी सूरज हो जाती। तो अंडरस्टैंड माय डियर फ्रेंड्स कि कुरान हदीस को समझो जरा, मौज़ात को सिर्फ मौज़ा नहीं समझो, उसका कोई लॉजिक है, कोई मंतक है। कुरान हदीस की लॉजिक खत्म हो जाएगी अगर इसके खिलाफ हो जाए ना। आप देखिए ना, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोई अमल करेंगे इस सिस्टम के खिलाफ, सिस्टम फ्लॉप हो जाएगा, वो सिस्टम फ्लॉप हो जाएगा। और हमने सिस्टम में ही रहना है, सिस्टम में रहना है। तो इसीलिए जो मोशन में है उसको आपने दिखा दिया कि ये मोशन में है, तो इससे बड़ा सबूत आपको हदीस में क्या मिलेगा। और भी चीजें हदीस की, मैं सिर्फ एक एग्जाम्पल देते हैं बच्चे समझ। अब मौलाना अहमद रहमतुल्लाह अलैह एक मल्टी डिसिप्लिनरी साइंटिस्ट है। इस जमीन की हरकत में ये सिर्फ फिजिक्स इन्वॉल्व नहीं है, मैथमेटिक्स इन्वॉल्व है, एस्ट्रोनॉमी सवाल है, बहुत सारी बोलूम उसमें इन्वॉल्व होती है, इसके अंदर बहुत सारे इल्म। जब तक वो सारे इल्म नहीं